अस्सलाम वालेकुम गाइज़ आज मैं बना रही हूँ खोया कुल्फ़ी, क्योंकि गर्मी बहुत है और कुछ ठंडा खाने का दिल चाहे तो ये खोया कुल्फ़ी आप बना लें और बच्चों को साफ़ सुथरी कुल्फ़ी घर में दें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये हाइजेनिक भी है और फ्लेवरफुल भी है और बहुत ही मज़ेदार है। बाज़ार से लाख गुना अच्छी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने चीनी को कैरामलाइज़ कर लिया है। मैंने जितना मेरे पास दूध था उस हिसाब से मैंने चीनी डाली है। यहाँ पर आप भी हस्बे ज़रूरत चीनी का इस्तेमाल करिएगा। उसको कैरामलाइज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और आधा कप मैंने चीनी ली है। मेरे 1 लीटर दूध में आधा कप चीनी थी। अब मैंने जब इसको दूध को चीनी में डाला तो वो कड़क सी कैरामलाइज़ हो गई थी, यानी क्रंच बन गया था, लेकिन वो खुद ही अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। जब तक वो डिज़ोल्व होएगी हमें दूध को हिलाते रहना है। अब मैंने यहाँ पे दूध हिला लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे खोया लिया है। ये मैंने घर का खोया लिया है, क्योंकि मेरे पास दूध जो था वो फट गया था, गर्मी बहुत है। फिर मैंने उसको छान लिया, उसका पानी अलहदा कर लिया और मैंने इसको इस तरह से दूध को भून लिया ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और उसी खोए को मैंने इसके अंदर डाल दिया कुल्फ़ी के। अब इसको हमें इतना पकाना है कि दूध हमारा रिड्यूस होकर आधा हो जाए, यानी कि 1 लीटर दूध था मेरे पास तो ये आधा लीटर रह गया था। अब देखिए इस पर साइडों पर जो पपड़ी वगैरह जमती है उसको भी हमने निकाल देना है। वो मलाई की तरह होती है, वो हमारी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती है। इस तरह से आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह। उसके बाद इसके अंदर ऐड करनी है इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चाय का इलायची का पाउडर और 2 चुटकी जायफल का पाउडर लिया। इलायची और जायफल का पाउडर डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 स्लाइस के टुकड़े यानी कि ब्रेड के टुकड़े 2 डाले हैं। 2 ब्रेड डाली है चूरा करके, यानी कि रफ़ी चॉप करके उसको हाथों की मदद से। और उसके बाद मैंने इसको पका लिया। पकाने के बाद मैंने इसको ठंडा होने रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँ जूसर में डाल के। अब मैं इसको जूसर में डाल के पीस रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है ना लिक्विड फॉर्म में एक जैसा हो जाए, ताकि इसको हमें जब कुल्फ़ी के उसमें हम जमाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत खोए वाली कुल्फ़ी बनेगी। जब आप इसको खाएंगे तो खोया मुंह में आ रहा होगा। ये इतनी मज़ेदार आप यकीन करें बनी थी और आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और इस तरह से आपको मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो मिलें, ताकि आप भी घर में हाइजेनिक तरीके से हर चीज़ बना सकें। और बहुत ईजी तरीके से मैं ये चीज़ें बनाती हूँ। आई होप गाइज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अब देखें मैंने सारा चॉप कर लिया, सॉरी मैंने ये सारा बीट कर लिया है। अगर आप हैंड ब्लेंडर है तो उसकी मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। मैंने चॉपर में बीट किया था, यानी कि जूसर में बीट किया था। इस तरह से मैंने सारा बीट करने के बाद इसको और ठंडा होने दिया है। फिर ठंडा होने के बाद मैंने इसको आइसक्रीम के जो वो होते हैं ना हमारे पास, क्या कहते हैं, मेरे पास ये वाले थे आइसक्रीम के क्यूब्स, उसमें मैंने जमा लिया इसको और ठंडा होने के लिए ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया इसको। और मेरे पास ये सांचे 6 ही थे तो मैंने इसमें भी इसको जमा लिया। ये लास्ट ईयर हमने कुल्फ़ी खाई थी, मटका कुल्फ़ी, तो ये मेरे पास आए थे तो मैंने इसको सेव कर लिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर ये वाली घर की कुल्फ़ी जमाई। बहुत अच्छी जमी थी और बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी बनी थी ये। बाकी मैंने सांचों में जमाई ताकि बच्चों को मैं ईज़िली दे सकूँ। इसमें तो हम स्पून से खा सकते हैं, उसमें वो उसके उस स्टिक होती है उसमें, तो स्टिक में बच्चे खा लेते हैं, इसलिए अब ये जम जाएगी। उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह ये जमी है और बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी जम के तैयार हुई थी। और इसका कलर भी देखें बिल्कुल नेचुरल आया है और बिल्कुल वो जो दूध जला हुआ टाइप होता है ना वैसा इसका फ्लेवर आया था। खोया खोया मुँह में आ रहा था, बहुत ही मज़ेदार थी ये कुल्फ़ी। और मैंने बादाम पिस्ते वगैरह कुछ भी नहीं डाले क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। आप लोग ज़रूर इसमें बादाम पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं या फालूदे के साथ इसको आप खा सकते हैं। जैसे वैसे ये सादी भी बहुत ही मज़ेदार लग रही थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओवरनाइट रखने के बाद जब मैंने इसको निकाला है तो ये देखें कितनी अच्छी सी जमी है। ये थोड़ा और टाइम लेती जमने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ज़िद करी मम्मा जल्दी से कुल्फ़ी निकाल दें, तो मैंने इसको सिर्फ ओवरनाइट ही रखा क्योंकि गर्मी बहुत है। आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं इसको रखने के लिए, जैसे आपको लगे कि ये जमी नहीं है। देखें इतनी मज़ेदार सी ये कुल्फ़ी बनी थी और ये खुद ही दूध का गाढ़ापन है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा की चीज़ें नहीं डाली इसमें। चलिए जी मैंने तो ये कुल्फ़ी खा के एंजॉय कर ली। अब आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी बनी थी आपकी कुल्फ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।